बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव, जो कि है ईद स्पेशल रेसिपी और बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए स्पेशल हमने कोई यखनी नहीं बनानी, ना ही हमने कोई स्पेशल बाज़ार के मसाले इसमें इस्तेमाल करने। तमाम मसाले जो हैं वो घर के पड़ेंगे और घर के मसालों से ये मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर, जो कि हमने गोश्त को गलाना है, तो इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में 1 कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालने के बाद हमने प्यारा सा इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, 2 से 3 खाने के चम्मच प्याज को मैं निकाल लूँगी और जो बाकी बची हुई प्याज है उसमें यहाँ पे कुछ साबुत मसाले डालूंगी, जिसमें 3 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास है 2 बादियान के फूल, ये छोटे छोटे हैं, अगर बड़ा हो तो आप 1 डाल सकते हैं। और इसके अलावा 3 अदद ये मेरे पास तेज़ पत्ते हैं और 5 अदद हरी इलायची, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। और तकरीबन 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ, और बीफ डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो बीफ है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है गोश्त के साथ। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने हैं, जिसमें 1 खाने के चम्मच नमक मैं अभी कम डाल रही हूँ, बाद में हम चेक करके तो डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये चटपटा सा पुलाव बनेगा। और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ ही 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं गोश्त के साथ और इनका फ्लेवर गोश्त में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमारा गोश्त बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सौंफ डालनी है। सौंफ का जो फ्लेवर है वो इस पुलाव में बहुत मज़े का आता है। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही 1/4 कप मैंने डाल दिया इसमें फेंटी हुई दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ी देर के लिए भुनाई करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। पानी यहाँ पे मैं 2 बड़े मग जो हैं ये भर के डाल दूँगी, क्योंकि हमने एक तो गोश्त को गलाना है और दूसरे थोड़ी सी हमें इसकी यखनी भी चाहिए, तो इस लिहाज से मैंने पानी डाला। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप उसके लिहाज से ही पानी डालिएगा। प्रेशर में तकरीबन इस गोश्त को 20 मिनट लगेंगे और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 40 मिनट लगेंगे गोश्त को, तो उस लिहाज से आप पानी डालिएगा। तो यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त जो है ये हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब हमने क्या करना है, इस गोश्त को एक कढ़ाई में मैं निकालूंगी खुले मुंह वाले बर्तन में, ताकि चावल जो है वो पकने में आसानी हो सके। यहाँ पे गोश्त को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। तो अब इसमें पानी जो है ये तकरीबन 1 गिलास के करीब है और 1 गिलास में पानी इसमें और डाल रही हूँ। और चावल जो है ये मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 गिलास, और 1.5 गिलास के लिहाज से आधा गिलास जो है ये मैंने पानी एक्स्ट्रा डाला है इसमें। और जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए थे, जिनको तकरीबन पौना घंटा पहले मैंने अच्छी तरह से धो के तो भिगो के रख दिया था और इनको अब हम करेंगे इस्तेमाल। और यहाँ पे हमारी जो यखनी है उसको उबाल आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई सौंफ और साथ ही आधा चाय का चम्मच जो है ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है। एंड पे आप डालिएगा, बहुत अच्छा से फ्लेवर आता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी और नमक यहाँ पे थोड़ा सा कम था, तो 1 चाय का चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है। अच्छा, नमक और मिर्च जो है ना ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से ही डालिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो यखनी है इसमें उबाल आ चुका है, तो इसी स्टेज पे मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद हमने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब हमारे चावल जो हैं ये पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, ढक्कन से ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। और 4 से 5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे
तो फिर हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, बल्कि ढक्कन हटा के ही मज़ीद इसकी कुकिंग करनी है, क्योंकि जब 4 से 5 मिनट तक चावल पकते रहते हैं और उसके साथ ही पानी खुश्क होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, चावल नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, इसका पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। और अगर तब भी ढक्कन ढक के ही पकाएंगे तो फिर क्या होगा, चावल नीचे लग जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं पकेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 1 चाय का चम्मच साथ ही में डाल दूँगी इसमें बिरयानी एसेंस, मेरे पास था, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं है तो आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही टमाटर के कुछ स्लाइसिस में डाल दूँगी, तो टमाटर जो है इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और 15 मिनट का फिर दम दे देंगे, लेकिन 10 मिनट जब गुजर जाएंगे फिर हमने ढक्कन को हटाना है और उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें डालना है फूड कलर। फूड कलर हमने 10 मिनट के बाद इसलिए डालना है क्योंकि अगर हम स्टार्ट में डाल देते तो स्टार्टिंग में पानी काफ़ी ज़्यादा था, तो पानी के साथ ये मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छे चावल नहीं लगते दिखने में, बिल्कुल पीले पीले चावल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 10 मिनट के बाद आपने फूड कलर डालना है, तो उसके बाद 5 मिनट का दम देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे जो चावल हैं इनको दम बहुत अच्छे से आ चुका है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल पके हैं और टेस्ट में ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं बिल्कुल तैयार हैं, इनको एक सर्विंग ट्रे में मैं निकाल रही हूँ और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के दिखने में लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के बनते हैं। लास्ट में मैं इस पुलाव को तली हुई प्याज से गार्निश कर दूँगी, जो कि हमने स्टार्ट में बचाई थी। तो ये था आज का हमारा मज़ेदार सा पुलाव, जो कि है ईद स्पेशल रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।